पेका एक्ट है जिस पर तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता हुकूमत में जब सज़ा में इजाफ़ा किया गया था तो ख़ासी तनकीद भी हुई। ग़ालिबन आप भी उसके मुतासरीन में से एक हैं। अब जो कौमी असम्बली में बिल पेश हो रहा है जिस पर कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 साल की सज़ा भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि फ़ेक न्यूज़ का एक क्राइसिस तो मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह हमने डी चौक के हवाले से AI जनरेटेड इमेजेस देखे, या इसके अलावा फ़ेक न्यूज़ का एक अंबार है जिसको कर्टेल करना मुश्किल है। चैलेंज तो मौजूद है, लेकिन इस तरह की कानून साजी से आपको लगता नहीं है कि अक्सर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी किया जाता है? तो किस तरह देख रहे हैं इस कानून साजी को आप? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो कानून तो बहुत सारे ऑलरेडी मौजूद हैं। उनकी उसको कैसे अप्लाई किया जाए या किस तरीके से जो फेक न्यूज़ है उसको कटहरे में लाया जाए। मकसद ये है कि नए लॉ बनाना और इस किस्म के लॉज जिसमें जो कि बिल्कुल ही सिविल लिबर्टी के खिलाफ हो कि आपको बेल ना मिले, 5 साल कैद हो। FIA के पास लॉज मौजूद हैं। ऐसा कोई लॉ मैं समझता हूँ, मैं तो उसके हक में नहीं हूँ। मैं जब अरेस्ट हुआ तो इन्होंने रात को ऑर्डिनेंस पास करवा लिया और सुबह मेरे पे ये का ऑर्डिनेंस लगा दिया। तो वो हाई कोर्ट की रूलिंग है। हाई कोर्ट ने उसी वक्त जब मैं अरेस्ट था तो उसको खत्म भी किया। ये गवर्नमेंट को जो भी हुकूमत वक्त होती है वो चाहती है कि सख्त से सख्त लॉ बनाए जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। नेचुरली बाहर की दुनिया में भी फेक न्यूज के तदारक के लिए लॉज हैं और वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं और फौरी तौर पर सजाएं भी होती हैं। यहाँ प्रोसिक्यूशन या गवर्नमेंट अगर किसी से वैसे ही रिवेंज लेना हो तो ये लॉज लगा देते हैं। अदरवाइज यहाँ की प्रोसिक्यूशन इतनी वीक होती है कि वो प्रोसिक्यूट नहीं कर पाती अगर लॉज मौजूद हो। तो ये कह देना कि जी बेल ही ना मिले 5 साल, तो मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। पूरी दुनिया में बेल अक्यूज का राइट होता है कि आप उसको दें। तो यहाँ पे अगर ये लॉ पास करेंगे तो मैं तो उसकी हिमायत नहीं करूंगा, बल्कि उसकी पुरजोर मुखालफत करूंगा। ठीक है। इस पे नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इससे पहले आमिर साहब आपकी ओपिनियन चाहूँगा। ये पीका एक्ट के हवाले से जो मोहसिन बेग साहब भी बात कर रहे हैं कि ये सिविल लिबर्टीज़ के खिलाफ है कि आप नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दें उसको। अब अगर 5 साल सज़ा हो, 20 लाख रुपए जुर्माना हो, तो आपको लगता है कि इसका बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया जाएगा, कोई पॉलिटिकल बाइस नहीं होगा और जो भी हुकूमत होगी वो अपोजिशन को टारगेट ही नहीं करेगी इसके थ्रू? देखें, जब अगर हम असूली बात करेंगे तो कोई भी जो कदगन है वो दुरुस्त नहीं करार पाएगी और उसका सही और गलत इस्तेमाल करने वाले पे डिपेंड करता है। आज एक हुकूमत है, कल दूसरी होगी। जब इमरान खान चाह रहे थे 1 करोड़ रुपए जुर्माना या पता नहीं कितना करने का और सारा सब कुछ, तो उस वक्त जो मालिकान थे उन सब ने इसको रजिस्ट किया था। और मुझे याद है कि एक ने कहा कि आज आप हैं, आज आप हमें नहीं पकड़ेंगे तो कल तो हम ज़रूर पकड़े जाएंगे। वो उस वक्त फेक न्यूज़ फैलाने में बहुत मास्टर थे और आज हम सब फंसे हुए हैं इस फेक न्यूज़ के हाथ। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो भी कानून बने हम साफ़ती आज़ादी के नाम पे उसकी मुखालफत ज़रूर करें? हमारा काम है, अगर हमारी तंजीमें हैं और ज़िंदा वजूद रखती हैं, जैसे मरियम नवाज़ जब बना रही थी, मैं उस कानून के आज भी हक में हूँ। मैंने कहा था कि जो खिलाफ चीज़ें हैं आप और हम सब हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और उन्होंने कुछ चीज़ें वो कर दी थी जो आइनी तौर पे हाई कोर्ट का मैंडेट था, जिसकी वजह से स्टे हो गया। अब हुकूमत कानून बना ले, आप कोर्ट्स पे जितना मर्जी कर लेंगे, जो प्रेशर आ रहा है जो मर्जी करें, लेकिन रुक जाएगा। लेकिन कहीं ये भी बात करनी चाहिए ना कि जिन लोगों का कारोबार बिजनेस ही फेक न्यूज़ है उनके ऊपर क्या होगा, ये भी तो देखना चाहिए ना। मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मेरी 100% कोशिश होती है, चाहे जितना मर्जी कोई खबर भेज रहा हो, मैं उसकी तस्दीक के लिए जाता हूं। अगर हम सिर्फ ये अपना लें असूल तो हम बच सकते हैं। लेकिन यहां तो डॉलर्स कमाने के लिए एक भेड़ चाल चली है, और जिसको हमारी स्टेट हुकूमत जो मर्जी लफ्ज यूज करें, उन्होंने इतना रास्ता दिया है कि जो मर्जी 2 नंबर काम कर लें आपको कुछ नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए।
नहीं, इस पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों का भी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। मलिक साहब, आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक आर्गूमेंट ये किया जाता है कि वेस्ट में बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता फेक न्यूज़ को, लेकिन वहाँ लाइबल लॉज मौजूद हैं, वहाँ डेफेमेशन का क्लेम आप जाकर करेंगे तो अदालत आपको इंसाफ देगी। यहाँ पर अगर हुकूमत लेजिस्लेशन से पार्टी बन जाए और उसने फैसला अगर करना है कि कौन फेक न्यूज़ फैला रहा है, कौन हकीकी बात कर रहा है, तो फिर जो सियासी बायस है उसका क्या होगा? देखिए मुज़म्मिल साहब, हमारे यहाँ ये एक मसला तो हमेशा से रहा है कि जो हद तक इज़्ज़त का कानून है उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत वक्त के साथ साथ महसूस की जाती रही है। सोशल मीडिया आने के बाद अब बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जो अदालतें भी कहती हैं कि हमारी डोमेन में नहीं आती। साइबर क्राइम जो है उस पर उनकी राय ये है कि जो पुराना कानून है उसमें जब तक अगर तरामीम नहीं होती, सही तरीके से आप वजाहत के साथ ये नहीं देख लेते कि किस जगह पे फेक न्यूज़ हुई, प्रोपेगेंडा कहाँ तक है और उसके मकासद क्या हैं, तो उस तरीके से सज़ा भी नहीं दी जा सकती। ये मसला आज का नहीं, बड़ा पुराना है कि आप झूठी खबरें फैला के, झूठा प्रोपेगेंडा करके पूरी सोसाइटी को एक हिजानी कैफियत में ले जाते हैं। मुझे आज भी याद है, बड़ी पुरानी बात है, अखबार के अंदर एक जो है वो बैंक के हवाले से, एक कमर्शियल बैंक के हवाले से ये खबर छपी कि उसको नेशनल बैंक में मर्ज किया जा रहा है। उसके अगले रोज़ बैंक से ऐसे खातेदारों ने अपनी रकमें निकलवाई कि उस बैंक को फिर औने पौने दानों में जो है वो फरोख्त करना पड़ा। ये जो एजेंडा रहा है माजी में भी कि हमने झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए इदारों को तबाह किया। आप छोटी सी मिसाल दें, PIA के हवाले से आपको याद होगा, बड़े आराम से कह दिया गया कि नहीं जी नहीं, वो मिनिस्टर साहब का बयान था, लेकिन उसकी बुनियाद पे आपके तमाम पायलट्स को, उनके लिए नौकरियां, उनके बाहर आपकी जो फ्लाइट्स थी, जितना बड़ा धचका लगा उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मैं समझता हूं कि कानून साजी, जो भी आमिर साहब बात भी कर रहे थे कि कानून साजी भी हो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो, तमाम सहाफ़ती तंजीमें हैं वो अपना इनपुट भी दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बंद तो बांधना पड़ेगा। अब कोई शख्स उठता है जो मर्जी कह देता है, इससे कोई पूछने वाला नहीं। अदालतों में आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने 10 अरब रुपये ऑफर किए हैं पनामा केस से पीछे हट जाने के लिए। कहाँ है वो मामला? यानी आप एक शख्स को, उसकी पूरी सियासत को आपने दाव पर लगा दिया, आपने उसकी कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दी, आपने उसे जो है एक रिश्वत देने वाला जो है वो मलिक साहब, लेकिन देखिए ना, आज़म नज़ीर तारिक साहब ने, मलिक साहब वज़ीर कानून ये कह रहे हैं कि 80% केसेस के फैसले हो जाते हैं मगरिब में, हमारे यहाँ पे कन्विक्शन रेट बहुत कम है। आपने नया कानून बना लिया, ठीक है, लेकिन उस कानून के तहत सजाओं की रेशो तो पहले ही इतनी कम है, नए कानून से वो रेशो कैसे बढ़ जाएगी? देखिए ये बात दो चीज़ें ना, एक मामला है हमारे अदालती निज़ाम का कि वहाँ मुकदमात के फैसले नहीं होते, दूसरा मसला है आपके कानून में सुकम का। तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है कि कानून में जो सुकम है उसको दुरुस्त किया जाए ताकि अदालतों के पास कोई ये लॉजिक न रहे कि जी इस वजह से हमें लोग छोड़ने पड़ते। लेकिन हमारा एक ट्रेंड भी बन चुका है। देखें, कोई बड़ी से बड़ी फेक न्यूज़, बाज़ यूट्यूबर्स हैं इतनी बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, अदालत में पेश होते हैं, उसी रोज़ उनकी अगले दिन ज़मानत ले ली जाती है और वहाँ पे जो जज साहिबान बैठे होते हैं वो बड़े जो है सख्ती से पेश आते हैं प्रोसिक्यूटर के साथ कि क्यों पकड़ के लाएं जी आप इस जर्नलिस्ट को। तो मेरे ख्याल में ये जब तक आप इस पे किसी फैसला कुन मरले पे नहीं जाएंगे, ये सोसाइटी इसके साथ चल नहीं सकेगी। फेक न्यूज़ की मौजूदगी में ना आपकी इकानमी चल सकती है, ना मुआशरा चल सकता है, ना आपकी अखलाकियात रह सकती है, ना आपके यहाँ कोई और चीज़ जो है हुकूमत चल सकती है। यानी इसका मतलब यह है कि जिसके पास जितनी झूठी खबर होगी इतना ही आपको बदनाम कर देगा। तो मेरे ख्याल में एक मौका आ गया है अब इस बात पे कि आपको एक कानून को भी दुरुस्त करना है, उसके साथ साथ अदालतों से भी ये कहना पड़ेगा। बेशक आप कोई उसके लिए कोई नया फोरम बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर करना पड़ेगा। इस तरीके चल नहीं सकता कि आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दें और उसके बाद 10 साल मुकदमा चलता रहे, 10 साल के बाद बिलाखिर खुद ही मुकदमा जो है वो खत्म हो जाए। चैलेंज को कंट्रोल करना ऐसे चीजें अब मेरा नहीं ख्याल चल सकेंगी।